मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको धातु रोग के आयुर्वेदिक उपचार को बताने जा रहा हूँ। धातु रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें सेक्स ना करने पर भी अनैच्छिक वीर्य स्खलन होता है। ये दिन में जागते या रात में सोते समय हो सकता है। अगर किसी पुरुष को सप्ताह में 3 बार से ज़्यादा शुक्रपात के साथ साथ चक्कर आना, अनिद्रा, कमर और पैरों में कमजोरी या एनर्जी में कमी महसूस होती है तो इस समस्या को रोग के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा सेक्स, हस्त मैथुन, भावनात्मक रूप से असंतुलन और शराब पीने की वजह से धातु रोग हो सकता है। आयुर्वेद में धातु रोग को धात सिंड्रोम बताया गया है, जिसमें वीर्य का नुकसान होने लगता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार पुरुषों के शरीर में वीर्य एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसका शरीर से अधिक निकलना वीर्य के नुकसान को दर्शाता है। धातु रोग जैसे प्रजनन प्रणाली से संबंधित रोगों के इलाज के लिए खानपान में बदलाव और हर्बल उपचार की सलाह दी जाती है। पंचकर्म थेरेपी में से बस्ती यानी एनीमा और स्नेहन की मदद से खराब हुए शुक्र धातु को वापस से संतुलन में लाकर धातु रोग इलाज किया जा सकता है। धातु रोग के इलाज के लिए आयुर्वेद में जड़ी बूटियों एवं हर्बल मिश्रण जैसे कि अश्वगंधा, बाला, गुड़ूची के साथ अभ्रक भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र पुरुषों में पाया जाने वाला एक सफ़ेद, चिकना, गाढ़ा और मीठा पदार्थ होता है जो कि गर्भोत्पादन यानी प्रजनन का कार्य करता है। इसके अलावा ये पुरुषों के आकर्षण, शारीरिक मजबूती, बुद्धि और याददाश्त में सुधार लाने में मदद करता है। इस वजह से वीर्य के नुकसान का संबंध पुरुषों की यौन शक्ति में कमी के साथ साथ याददाश्त कम होने और मानसिक असंतुष्टि से होता है। चरक संहिता में वीर्य के नुकसान या वीर्य के जैसे पदार्थ को शुक्र में और शीत में के रूप में उल्लेखित किया गया है। शादी से पहले यौन संबंध बनाने, कम व्यायाम करने और ज़्यादा सेक्स या यौन इच्छा रखने, कम पानी पीने, धातु में चोट लगने, वसंत ऋतु में यौन क्रिया करने, डर या दुख दिन के समय संभोग करने और गंदा भोजन करने से शुक्र धातु खराब होकर धात सिंड्रोम का रूप ले सकता है। बढ़ती उम्र और अन्य धातु के खराब होने की वजह से भी धात रोग हो सकता है। धात सिंड्रोम से ग्रस्त पुरुषों को एनर्जी में कमी, लिंग का आकार घटने, पेशाब के दौरान जलन, प्रोत्साहन में कमी, मानसिक रोग, डिप्रेशन और शरीर में खनिज पदार्थों की कमी महसूस होती है। शांत करना और शुद्धिकरण थेरेपी से शुक्र धातु को वापस से संतुलन में लाया जाता है। आयुर्वेद उपचार के साथ साथ पुरुषों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा आराम, अत्यधिक वीर्य स्खलन करने वाले कारणों को दूर करके एवं व्यायाम की मदद से धातु रोग को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। धातु रोग के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है कटि स्नान। कटि स्नान में से यौन अंगों, गुदा और गुदा एवं अंडकोश के बीच वाले हिस्से को साफ करने में मदद मिलती है। इन अंगों को प्रभावित करने वाली किसी भी समस्या के इलाज में कटि स्नान उपयोगी है। इसमें एक टब में व्यक्ति को इस तरह से बैठने के लिए कहा जाता है कि उसके यौन अंग टब के पानी में डूब जाएं तथा पैर बाहर रखने होते हैं। इस स्नान से व्यक्ति को ताजगी और स्फूर्ति मिलती है। ये मांसपेशियों को आराम और रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। माहवारी में होने वाली ऐंठन, बवासीर, प्रसव के बाद योनि मुख के बीच में के हिस्से को अलग या आराम देने, प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट दर्द से राहत देने में कटि स्नान मदद कर सकता है। यह यौन अंगों और गुदा के आसपास वाले हिस्सों में साफ सफाई रखने के लिए मदद करता है। जिंक से बने एक बड़े टब में गुनगुना पानी भरकर कटि स्नान घर पर ही किया जा सकता है। स्नान के बाद सूखे तौलिए से शरीर को सुखाकर गर्म कपड़े पहनने चाहिए। ठंडे कटि स्नान से मूत्र तंत्र की नसों को आराम मिलता है। ये प्रक्रिया विशेष तौर पर रात में होने वाले स्खलन में सहायक होता है। अगला है स्नेहन। इस चिकित्सा में औषधीय जड़ी बूटियों और तेल से शरीर को बाहरी और अंदरूनी रूप से चिकना किया जाता है।
स्नेहन से पहले पंचकर्म की शोधन प्रक्रिया की जाती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में मौजूद अमा को पतला करके बाहर निकाला जाता है। बाहरी स्नेहन में हर्बल तेलों को त्वचा या सिर की त्वचा पर लगाया जाता है। आंतरिक स्वेदन में गुदा, मुंह और नासिका मार्ग के जरिए तेलों को शरीर के अंदर डाला जाता है। स्नेहन चिकित्सा में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले घटकों में मक्खन, दूध, पशु के मांस, सरसों का तेल, अस्थि मज्जा और तिल का तेल शामिल है। स्नेहन खराब शुक्र धातु के इलाज में लाभकारी है, अतः धात रोग के लक्षणों से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वेदन चिकित्सा में शरीर पर पसीना लाया जाता है। इस चिकित्सा से न केवल रोग का इलाज होता है बल्कि संपूर्ण सेहत में भी सुधार आता है। वाष्प स्वेद में स्टीम चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर में रक्त प्रवाह में सुधार और अमा को हटाने एवं मांसपेशियों में दर्द को दूर करता है। परिषेक स्वेद में गर्म औषधीय तेलों को पूरे शरीर पर लगाया जाता है। ये फ्रैक्चर और गैस्ट्रिक कार्य में सुधार लाने में मदद करता है। औगाह स्वेद में गर्म औषधीय तरल से भरे टब में व्यक्ति को बिठाया जाता है। ये खराब वात को कम करने और रूमेटिज्म एवं हार्निया जैसे रोगों के इलाज में उपयोगी है। स्वेदन से सर्दी, शरीर में अकड़न और भारीपन को कम करने में मदद मिलती है। ये अमा को भी बाहर करता है। खराब शुक्र धातु को संतुलन में लाने के सामान्य इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बस्ती। बस्ती चिकित्सा एक आयुर्वेदिक एनिमा है जिसमें औषधीय काढ़े, तेल या पेस्ट से बड़ी आंत को साफ किया जाता है। शरीर से अमा को हटाने के लिए शोधन एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है। लेखन एनिमा का इस्तेमाल वसा को घटाने और स्वेदन एनिमा शरीर को चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस्ती चिकित्सा जलोदर, न्यूरोमस्कुलर रोग, मूत्र अंग से संबंधित समस्या, विकार और पथरी के इलाज में उपयोगी है। बस्ती चिकित्सा में शरीर के मल के निकलने के बाद व्यक्ति को पेट में हल्कापन महसूस होता है। वात के खराब होने के कारण हुए धात रोग की स्थिति में निरूह और अनुवासन बस्ती दी जाती है। इसके धातु रोग की आयुर्वेदिक दवा में पहला है अश्वगंधा। आयुर्वेद में ऊर्जादायक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम भी शामिल है। इसमें कवक यानी फफूंद को खत्म करने वाले संकुचन, कामोत्तेजक, एंटीबायोटिक, सूजन रोधी, शक्तिवर्धक और प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार लाने वाले गुण मौजूद होते हैं। पुरुषों में अश्वगंधा वीर्य की गुणवत्ता और मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाती है। ये अस्थि मज्जा के कार्य में सुधार एवं ताकत और बुद्धि में भी वृद्धि करती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं जैसे कि हाइपरटेंशन, दस्त, न्यूमेरिटिज्म, ठंड लगने वाले एनीमा, टीबी, स्कैबीज, शराब की लत, गठिया, सोराइसिस और अस्थमा के इलाज में किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन तंत्र को प्रभावित करने वाले रोगों जैसे कि लिकोरिया, वीर्य में चिपचिपाहट की कमी, धात रोग और यौन कमजोरी के इलाज में भी अश्वगंधा उपयोगी है। अश्वगंधा को काढ़े, तेल, हर्बल वाइन पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है शतावरी। महिलाओं में प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्याओं और रोगों के इलाज में प्रमुख तौर पर शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कामोत्तेजक, शक्तिवर्धक, दस्त रोकने और भूख बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं। शतावरी हाइपर एसिडिटी, फेफड़े और किडनी से संबंधित समस्याओं, कैंसर, सूजन, खून की उल्टी, रूमेटिज्म और पानी की कमी को दूर करता है। ये यौन विकारों जैसे कि नपुंसकता, बाजपन, धात रोग, नींद के दौरान वीर्य स्खलन, सुजाक और ल्यूकोरिया से राहत दिलाती है। शतावरी पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में भी सुधार लाती है। आप शतावरी को पाउडर, घी, काढ़े, तेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गौछुरा। आयुर्वेद में मूत्र तंत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए गोछुरा को बेहतरीन जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। इसमें कामोत्तेजक, दर्द निवारक, शक्तिवर्धक और ऊर्जादायक गुण होते हैं। ये श्वसन तंत्रिका और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। ये शरीर से अमा को बाहर निकालती है और यौन रोग, बवासीर, किडनी रोगों, लिम्ब्रेगो,
सियाटिका, गठिया और गर्भाशय से संबंधित समस्याओं के इलाज में मदद करती है। ये सांस लेने में आ रही दिक्कत को भी दूर करती है। गौछुरा वीर्य की कमी कमजोरी को दूर करने और धातु रोग, नपुंसकता, बाझपन, दूध कम आना, सियाटिस, सिस्टाइटिस एवं महिलाओं में ऑर्गेनिज्म तक न पहुंच पाने वाली समस्याओं को खत्म करने में मदद करती है। ये पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन को बढ़ावा देती है। आप गोछुरा के पाउडर को काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है गुड़ूची। गुड़ूची एक कड़वे स्वाद वाली जड़ी बूटी है जो कि परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देती है। इसीलिए गुड़ूची त्रिदोष के कारण हुए सभी रोगों के इलाज में लाभकारी है। ये बवासीर, गठिया, लंबे समय से हो रही रूमेटिज्म की समस्या, कब्ज, मलेरिया के बुखार, कैंसर की टीबी के इलाज में भी असरकारी है। गुड़ूची में मौजूद रसायन गुणों की वजह से इसे धात रोग के इलाज में उपयोगी माना जाता है। अगला है कपिकच्छु। कपिकच्छु में शक्तिवर्धक, नसों को आराम देने वाले, संकुचक, कामोत्तेजक और ऊर्जादायक गुण होते हैं। इसे प्रजनन प्रणाली के लिए उत्तम कामोत्तेजक और ऊर्जा प्रदान करने वाली जड़ी बूटियों के रूप में जाना जाता है। ये जड़ी बूटी प्रमुख तौर पर प्रजनन और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। ये लिकोरिया, बदहजमी, कमजोरी, धात रोग, बांझपन और बुखार जैसी कई समस्याओं के इलाज में उपयोगी है। अगला है बाला। प्रमुख तौर पर शरीर को मजबूती देने वाले और हृदय को स्वस्थ रखने और सुधारने में बाला उपयोगी है। इसमें कामोत्तेजक, शक्तिवर्धक, गुणों को आराम देने वाले और उत्तेजक गुण होते हैं। बाला प्रजनन, श्वसन, परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। ये जड़ी बूटी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि सिस्टाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज, सियाटिका, मिर्गी, बवासीर, दस्त, लकवा और पेचिश के इलाज में उपयोगी है। ये प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करने वाली बीमारियों जैसे कि गोनोरिया, लिकोरिया और धात रोग के इलाज में भी काम आती है। धात रोग के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ, मिश्रित औषधियाँ, जिसमें पहला है अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म को अभ्रक से तैयार किया गया है। ये औषधियाँ पीलिया, डायबिटीज, सीलिएक रोग, श्वसन से संबंधित समस्याएं, पल्मोनरी टीबी, त्वचा रोगों, धातु रोग और एनीमा के इलाज में उपयोगी है। आप अभ्रक भस्म को गुड़ूची, स्वरस, त्रिफला, शहद, हरितकी, अदरक से बनाई जाती है। इस औषधि में खून को साफ करने वाले गुण होते हैं जो कि इसे रोग के इलाज एवं समस्त सेहत के सुधार में उपयोगी है। अश्वगंधादि लेह्या। ये 9 औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है जिसमें किशमिश, अश्वगंधा, शहद, इलायची, गुड़ और जीरा शामिल है। अश्वगंधादि लेह का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर यौन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। इस औषधि में औषधीय सामग्री शरीर को ताकत और मजबूती प्रदान करती है। इस प्रकार अश्वगंधादि लेह कुपोषण को कम करने और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। अश्वगंधादि लेह को पिपली, घी, चीनी और शहद के साथ मिलाकर या दूध के साथ लेकर शरीर कमजोर तथा धातु रोग की